डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन रिंग्स। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आई होप कि आप इसे अच्छे से तैयार करोगे। अच्छा, न्यूटन रिंग्स ना, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये इस तरह के सर्कुलर फ्रिंजेस होते हैं जो थिन एयर फिल्म में लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं। अब इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें टोटल 6 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक प्लेन ग्लास प्लेट होती है। इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम प्लानो कन्वेक्स लेंस रखते हैं। अब प्लानो कन्वेक्स लेंस डबल कन्वेक्स लेंस के बरक्स से कैसा लेंस होता है जिसकी एक साइड फ्लैट होती है और एक लाइट कन्वेक्स होती है। एक हमें ग्लास शीट चाहिए होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है, और ये लाइट को प्लानो कन्वेक्स लेंस की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, जो कि आगे हम देखेंगे। एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए जिसमें हम फ्रिंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक कन्वेक्स लेंस चाहिए और एक सोर्स ऑफ लाइट। तो ये 6 चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होती हैं। अब जो हमारा सोर्स है, इससे जब लाइट रेज कन्वेक्स लेंस पे पड़ती हैं तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इन रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर देता है और ये रेज ग्लास शीट पे पड़ती है। अब कुछ हिस्सा इनका ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। तो हम रिफ्रैक्टेड रेज को कंसिडर अभी नहीं कर रहे, तो जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है प्लानो कन्वेक्स लेंस की तरफ, उन्हें कंसिडर करते हैं। अब प्लानो कन्वेक्स लेंस के साथ यहाँ पे दो काम होता है। अब प्लानो कन्वेक्स लेंस और ये जो आपकी प्लेन ग्लास प्लेट है, इनके दरमियान यहाँ पे ये एयर फिल्म है और सेंटर में इसकी थिकनेस 0 है। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर से अवे जाते हो तो इस एयर फिल्म की थिकनेस ज़्यादा होती जाती है। अब ये जो रेज इंसिडेंट होती है, इसका कुछ हिस्सा क्या होता है कि ये जो एयर फिल्म की ऊपर वाली बाउंड्री है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो एयर फिल्म की नीचे वाली बाउंड्री है जो कि प्लेन ग्लास प्लेट के साथ है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो एक जो इंसिडेंट रे थी, अब ये दो रिफ्लेक्टेड रेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये जो है माइक्रोस्कोप की तरफ ट्रैवल करती हैं। अब क्योंकि ये एक ही बीम का हिस्सा थी, तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में कोहेरेंट होती हैं। अब ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी कर सकती हैं। अब ये डिपेंड करेगा इस पाथ डिफरेंस पे। अगर तो ये पाथ डिफरेंस जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, तो आप जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। लेकिन यहाँ पे जब लाइट रे प्लेन ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी वजह से जब कोई भी रे आप जानते हैं डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो तो उसका क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाता है और ट्रफ क्रस्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं। यानी जिन रेज में पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जहाँ पे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो फ्रिंजेस बनते हैं, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऊपर वाली सरफेस से एयर फिल्म की, यानी प्लानो कन्वेक्स लेंस और एयर की बाउंड्री से, उसकी वजह से, और जो रेज नीचे से रिफ्लेक्ट होती हैं यानी कि थिन एयर फिल्म की नीचे वाली सरफेस से, यानी एयर और प्लेन ग्लास प्लेट की बाउंड्री से, तो इनके सुपरपोजिशन से बनते हैं। अब जो हमारा प्लानो कन्वेक्स लेंस होता है वो देखने में इस तरह से दिखता है, और यानी कि इसकी एक साइड तो आपके पास फ्लैट होती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है वो यूं कर्व्ड होती है। जब हम क्या करते हैं कि प्लानो कन्वेक्स लेंस को ये जो ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं, तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही थिन सी एयर फिल्म ट्रैप हो जाती है इनके दरमियान रीजन में, जो अभी हमें देखने में नज़र तो नहीं आती, लेकिन ये कनकेव सरफेस की वजह से जो है यहाँ पे वो मौजूद होती है।
ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जैसे कि सोडियम लाइट। जैसी सोडियम लाइट ये कन्वेक्स लेंस पे पड़ती है, कन्वेक्स लेंस इनको पैरेलल रेज में कन्वर्ट करता है और ये पैरेलल रेज इस ग्लास शीट पे पड़ती हैं। अब ग्लास शीट क्या करता है, यहाँ पे ये जो नीचे है यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस और पड़ा होता है, ग्लास शीट जो है इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान जो एयर फिल्म है उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और वहां से ये दो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, एक ऊपर वाली सरफेस से और एक नीचे वाली सरफेस से। अब ये दोनों कोहेरेंट बीम आपस में इंटरफेयर करते हैं कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, जिससे हमें सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। फ्रिंज पैटर्न जो है, अगर हम ये क्रॉस वाइज में देखें, ये टेलीस्कोप की क्रॉस वाइज है जो प्लस का निशान बना हुआ है और ये जो है ये फ्रिंजेस दिखाई देते हैं आपको इस तरह के। अगर आप इन फ्रिंजेस को देखें तो जो सेंट्रल फ्रिंज है इस पर्टिकुलर केस में वो डार्क होता है, उसके बाद ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये वाला फ्रिंज जो है ये ब्राइट है। इस तरह ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। तो जो रिफ्रैक्टेड रेज होती हैं उनकी वजह से जो पैटर्न है वो इस तरह का बनता है कि उसका सेंट्रल फ्रिंज डार्क होता है। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टेड के बजाय ट्रांसमिटेड रेज की वजह से पैटर्न देखें तो वो ऐसा होगा कि उसका जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो ब्राइट होगा। अब इसकी वजह आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि हमने सोडियम लैंप की येलो लाइट यूज़ की तो उसका फ्रिंज पैटर्न इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेटिक के बजाय वाइट लाइट यूज़ करें तो जो है वाइट लाइट की वजह से फ्रिंज हमें इस तरह कलर फ्रिंजेस दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको इस ग्लास के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से जो होता है, याद रखिएगा कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से सेंट्रल फ्रिंज डार्क होता है और कलर लाइट की वजह से जो पैटर्न बनता है वो कलरफुल बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये जहन में आता है कि ये जो फ्रिंजेस होते हैं ये सर्कुलर क्यों होते हैं। अब सर्कुलर फ्रिंज होने की वजह ये है कि अगर आप देखें प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान जो एयर फिल्म है उसकी थिकनेस सेंटर पे जीरो होती है, यानी द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज ऑलमोस्ट जीरो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ। इस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ और जैसे जैसे हम ओ से राइट साइड पे जाते हैं या ओ से लेफ्ट साइड पे जाते हैं जो फिल्म की थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है ऐसे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें तो जो रेज ऊपर से रिफ्लेक्ट होती हैं और जो रेज नीचे से रिफ्लेक्ट होती हैं इस थिन फिल्म इनकी आपस में इंटरफेरेंस से ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं। अब क्योंकि हमने ये ऊपर से अगर आप देखें तो टॉप से ये आपको सर्कुलर दिखाई देता है, मतलब इस तरह से। तो अगर मैं सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करूं तो ड्यू टू सिमेट्री होता क्या है कि सर्कल के एक पॉइंट पे जितना पावर डिफरेंस होगा उस सर्कल पे तमाम पॉइंट्स पे पावर डिफरेंस सेम होगा, मतलब वो पॉइंट्स जिन पे पावर डिफरेंस सेम होता है वो एक सर्कल में लाई करते हैं जिनका सेंटर ये ओ होगा। तो अगर किसी एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो पूरे सर्कल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ब्राइट फ्रिंज बनेगा और पूरा का पूरा ब्राइट सर्कल दिखेगा। अगर किसी एक पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो इस पूरे सर्कल पे, क्योंकि पावर डिफरेंस सेम है सिमेट्री की वजह से, तो पूरा का पूरा सर्कल आपको डार्क दिखेगा। तो ये इस तरह से है कि जैसे ये एक सर्कल में लेता हूँ और इस सर्कल के तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इस सेंटर ओ से क्या है, सेम है। तो लिहाजा अगर पॉइंट 1 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो 2, 3, 4, 5, 6 इन सारे पॉइंट्स या पूरे के पूरे सर्कल के तमाम पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और पूरा का पूरा सर्कल ब्राइट दिखेगा। और अगर किसी एक पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो सारे सर्कल पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो पूरा जो पूरा सर्कल है वो आपको डार्क दिखेगा। तो इस तरह से आपको जो है ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। तो लिहाजा अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल के तमाम पॉइंट्स का पावर डिफरेंस जो है या आउटर सर्कल का आपस में सेम होगा, लेकिन जो इनर सर्कल है इसके पॉइंट से डिफरेंट होगा। यानी जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं पावर डिफरेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते हैं पावर डिफरेंस डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम एक सर्कल के अलाउंग मूव करते हैं
तो इन तमाम पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस सेम रहेगा। तो इसलिए वो पॉइंट्स जिनका पाथ डिफरेंस सेम रहता है वो एक सर्कल पे लाई करते हैं जिनका सेंटर ओ होता है, तो इसलिए ये फ्रिंजेस सर्कुलर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जो हमने पैटर्न देखा उसका जो सेंट्रल फ्रिंज है वो डार्क क्यों होता है। अब क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है इसमें पाथ डिफरेंस जो दो रेज रिफ्लेक्ट होती हैं ऊपर वाली सरफेस से और नीचे वाली सरफेस से, इनमें पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है। और अगर पाथ डिफरेंस दो रेज में ज़ीरो तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए और वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए। लेकिन न्यूटन रिंग्स में होता क्या है कि जो पहली रे थी ये वाली रे तो रिफ्लेक्ट हुई है एयर बाउंड्री से, मतलब ये प्लानो कन्वेक्स और एयर की जो बाउंड्री है इससे रिफ्लेक्ट हुई है, मींस ये एयर से रिफ्लेक्ट हुई है रेयर मीडियम से। और जो दूसरी रे है येलो वाली ये रिफ्लेक्ट हुई है एयर और प्लेन ग्लास वाली बाउंड्री से। इसका मतलब ये है कि ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है। और जब कोई रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें 180 की फेज शिफ्ट आ जाती है, यानी कि जो फाई होता है वो 180 या पाई आता है। अब जो 180 की फेज शिफ्ट है ये इक्वल होता है लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस के बराबर, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो फेज डिफरेंस ओवर 2 पाई होता है ये बराबर होता है पाथ डिफरेंस ओवर लेमडा। तो सो अगर फेज डिफरेंस पाई हो तो पाई ओवर 2 पाई बराबर हो जाएगा पाथ डिफरेंस ओवर लेमडा। और यहाँ से सॉरी अगर पाई कैंसिल होगा और अगर मैं यहाँ से पाई को कैंसिल कर दूँ लेमडा को इधर ले आऊँ तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास लेमडा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपके पास 180 का फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है लेमडा बाई 2। तो इट मीन्स कि ये जो फेज डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ये इफेक्टिवली लेमडा बाई 2 के इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है। और जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 आ जाए तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इसलिए जो आपको सेंट्रल फ्रिंज मिलता है वो डार्क मिलता है। अब इस बात को हमने ऐसे लिखा है कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट, मतलब ये इस पॉइंट की बात हो रही है। द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज इफेक्टिवली जीरो, कि यहाँ पे थिकनेस जीरो है, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट द लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म फ्रॉम द डेंसर मीडियम। तो जो ये येलो रे है जो कि डेंसर मीडियम या प्लेन ग्लास से रिफ्लेक्ट हो रही है, याद रखिएगा जो ये वाली रे है वायलेट रे ये रिफ्लेक्ट होती है ऊपर वाली सरफेस से, यानी कि ग्लास और एयर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स कि ये एयर से रिफ्लेक्ट हुई है रेयर मीडियम से। और जब कोई रे रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें कोई फेज चेंज नहीं आती। लेकिन जो येलो रे है ये रिफ्लेक्ट होती है नीचे वाली एयर और प्लेन ग्लास वाली प्लेट से, लिहाजा ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई तो उसका क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा। और जब क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाएगा तो फेज चेंज 180 होगी जो कि कितने पार्ट डिफरेंस की क्रिएट करती है लेमडा बाई 2। कॉन्सिक्वेंटली द सेंटर ऑफ न्यूट्रॉन रिंग इज डार्क। और जब लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस आ जाए तो उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे सिर्फ हम पार्ट डिफरेंस को ही नहीं देखेंगे, जो लाइट रेज नीचे से रिफ्लेक्ट होती हैं उनमें डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन की वजह से लेमडा बाई 2 एडिशनल पार्ट डिफरेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो लिहाजा जिनमें ये सिर्फ पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा साथ में ये लेमडा बाई 2 भी ऐड होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो और जहाँ पे पार्ट डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होगा वहाँ पे ये एडिशनल लेमडा बाई 2 ऐड होके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सबब बनेगा। अच्छा ये रेज के बारे में है कि ये रे जो है एयर से रिफ्लेक्ट हो रही है रेयर मीडियम से, और ये जो रे है ये नीचे प्लेन ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर मीडियम से। और ये डायग्राम ये शो करती है कि जब रे जैसे ये रस्सी को मैंने टाइटली यहाँ पे बांधा हुआ है और ये ऐड कर रही है डेंसर मीडियम, तो जब रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्रस्ट ट्रफ में चेंज हो जाता है। और ये अगर रिंग मूव कर सके यानी ये रेयर मीडियम के तौर पे ऐड करे
तो जब ये रे इधर इंसिडेंट होगी तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्रस्ट क्या रहेगा, क्रस्टी। यानी कि जब वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है क्रस्ट क्रस्ट ही रहता है, कोई फेज चेंज नहीं आती, और जब वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्रस्ट ट्रफ में चेंज होता है। और यही प्रिंसिपल हमने यूज़ किया, जिसकी वजह से जो सेंट्रल फ्रिंज है हमने देखा कि वो डार्क बन रहा है। और जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है अब ट्रांसमिटेड रेज में, क्योंकि ये फेज शिफ्ट नहीं आता तो इसलिए सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वो ब्राइट होता है, जबकि रिफ्लेक्टेड रेज में जो वो फेज शिफ्ट की वजह से 180 फेज शिफ्ट की वजह से जो पावर डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है λ/2, सेंट्रल फ्रिंज डार्क हो जाता है। आज के लिए इतना, थैंक यू।